नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर साल मकर संक्रांति के बाद सकट चौथ के पर्व को मनाया जाता है। इस त्योहार को माघी चौथ और तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। माघ के महीने में सकट चौथ व्रत किया जाता है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। इस दिन पूजा थाली में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करना चाहिए। सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक उपासना की जाती है। साथ ही अन्न और धन का दान मंदिर या गरीब लोगों में किया जाता है। धार्मिक मान्यता इन शुभ कामों को करने से जीवन में आ रहे सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं। साथ ही गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं हर साल सकट चौथ कब मनाया जाता है? पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भगवान गणेश को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से सकट चौथ व्रत को करने से भगवान गणेश जी की प्रसन्न कृपा होती है। साथ ही जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसलिए संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। बच्चों के जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रदेव को जल देने से संतान को किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। ऐसे में 17 जनवरी को सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:27 से 6:21 तक होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:45 से 6:12 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 12:52 तक होगा। सकट चौथ पूजा सामग्री जल, सुपारी, जनेऊ, लौंग, दीपक, पीला कपड़ा, चौकी, फूल, गंगाजल, 11 या 21 तिल के लड्डू, फल, कलश, गणेश जी की प्रतिमा, दूध, मोदक, धूप, देसी घी। सकट चौथ पर करें आसान उपाय। संतान से जुड़ी दूर होगी सभी मुश्किलें। सकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और साहूकारनी सकट चौथ व्रत कथा करते थे। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की मां ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही,
उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, तेरा बेटा घर आएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। ये सकट चौथ जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। माघ माह में किया जाता है सकट चौथ का व्रत। भगवान गणेश और सकट माता होती है प्रसन्न। संतान के कल्याण के लिए व्रत करती है माताएं। माघ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला व्रत करती है। ऐसे में अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माघ माह की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को 4:06 पर शुरू हो रही है। यह तिथि 18 जनवरी को प्रातः 5:30 पर समाप्त होने जा रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है, इसलिए इस दिन चंद्र उदय का समय कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर गणेश जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अब चौकी पर हरे या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा में गणेश जी को सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, दुर्वा और तिल से बनी चीजें चढ़ाएं। सकट चौथ की व्रत कथा और गणेश जी की आरती करें। अंत में सभी लोगों को प्रसाद बांटें। सकट चौथ के दिन तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को तिलकुट अति प्रिय है। ऐसे में सकट चौथ के दिन भोग के रूप में अर्पित करने से गणपति जी अति प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ आप गणेश जी को मोदक का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। बोलो गणेश भगवान की जय।